हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम जो है छत्तीसगढ़ की जनगणना पढ़ने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक है। जनगणना से मान के चलिएगा क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एडीओ को भी वैकेंसी आ चुके थे, एडीओ, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, ठीक है, प्रयोगशाला वगैरह। यहाँ पे लगभग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कोई भी शिक्षाकर्मी भर्ती की भी आप तैयारी कर रहे होंगे ना, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए जनगणना आपसे जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की जनगणना है। सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है, आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए आपका काम आएगा, ठीक है। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं, ठीक है, कि जो है निम्नलिखित जो है जिलों में से किस जिले में दशक 2001 से लेकर 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? कबीरधाम, बिलासपुर, रायपुर या धमतरी? साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कबीरधाम, ठीक है, जिसको हम अभी अब कवर्धक नाम से जानते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में से कौन से जिले में जो है दशक 2001 से लेकर 2011 में जो है, ठीक है, में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो ये आपका सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है आपका कवर्धा जिला में। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आप तो एक्सप्लेन डाल दिया गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कबीरधाम, जिसको कवर्धक नाम से जानते हैं, इस जिले में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, सर्वाधिक रही है। कौन से जिला अगर पूछे तो आपको जो है कवर्धा लेना है, ठीक है। और कितना प्रतिशत? 40.71% यहाँ पे जो है रही है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति की बात कर रही है उरांव, गोंड, कंवर या आपका हल्बा जनजाति? इसका आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति। याद रखिएगा, जब जनजाति पढ़ाएं जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल देखेंगे तो 56%, ठीक है, जो है मतलब जो है इस जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जिसमें राजगोंड, ठीक है, राजगोंड जो है इसमें जो है मतलब गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। 56% ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो वही पूछा गया है कि तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो ये आपका गोंड जनजाति हो गई, और खास करके बस्तर संभाग में निवास यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो कवर्धा में बताया था कि जो है 10 की विधि सर्वाधिक 40.71% है, तो ये आपका जो है सर्वाधिक। और वही न्यूनतम मैं बताना भूल गया था, तो ये आपका बीजापुर में, ठीक है, न्यूनतम आपका बीजापुर है 8.78%, ठीक है, न्यूनतम आपका बीजापुर है। सर्वाधिक ये जो है जनसंख्या वृद्धि दर, जिसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है। तो 2001 से लेकर 2011 तक जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर ही जो है जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है, ठीक है। तो उसका आपको याद रखना है। 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% है, और 2001 में 18.27%। इसको बताना भूल गया था। सर्वाधिक आपके कवर्धा रहा है 18 जिलों का अनुसार, 18 जिलों का अनुसार न्यूनतम आपका बीजापुर है। 18 जिलों में सर्वाधिक कवर्धा, न्यूनतम बीजापुर। 27 जिले में सर्वाधिक बलौदाबाजार और न्यूनतम आपका सुकमा है। तो सभी को आपको याद रखना है, डाटा कहीं से भी पूछ सकते। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है? ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बोल रही है, ठीक है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, आपका जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जिले में है उसको बताना है। तो यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा ये दिया गया है, तो जांजगीर चांपा इसका हो जाएगा। तो ठीक है, जांजगीर चांपा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वाधिक आपका जांजगीर चांपा और न्यूनतम आपका नारायणपुर जिला, ठीक है। तो सर्वाधिक आपका जांजगीर चांपा, ठीक है, और न्यूनतम आपका नारायणपुर है। जांजगीर चांपा का लगभग 420 है, और नारायणपुर के कितना है 30 है। तो इसको आपको डाटा को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? बीजापुर, धमतरी, रायगढ़, दुर्ग या इनमें से कोई? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे कम महिला साक्षरता, ठीक है। साक्षरता जिसको हम लिटरेसी रेट बोलते हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने जो सामर्थ्य नागरिक को जो है साक्षर बोला जाता है। तो ये सबसे कम महिला साक्षरता दर ये कौन से जिले में है? तो ये आपका बीजापुर जिले में है, ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब कम की बात तक कर रहे हैं, ठीक है। तो कम आपका जो है
ठीक है, कहाँ पे है तो आपका बीजापुर जिले में है। अगर वहीं सर्वाधिक पूछे तो आपका धमतरी है, ये आपका सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक बोले चाहे बीजापुर में कम ज़्यादा जो भी पूछे, ठीक है। तो ये आपका महिला का हो गया, तो महिला सर्वाधिक आपका धमतरी, पुरुष का आपका बीजापुर हो जाएगा। वहीं पुरुष में देखेंगे तो सर्वाधिक आपका दुर्ग जिले का है और न्यूनतम आपका बीजापुर का है। ये पुरुष का है, महिला दोनों को याद रखना है आपको डाटा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, एक मिनट, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर आपके बीजापुर जिले में है, बाकी जो है बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 914, 927, 943, 940। भारत के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और छत्तीसगढ़ के जो है सामान्य धन से भी इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 943। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं, लिंगानुपात। ठीक है, तो मतलब कैसे परिभाषित करेंगे, मेंस वगैरह में आ गया लिखना। तो ये मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे के अनुपात में महिलाओं की संख्या को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार देखेंगे तो ये भारत का लिंगानुपात 943 है। आपको छत्तीसगढ़ का भी याद रखना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है तो आपका 991। ठीक है, 991 छत्तीसगढ़ का है, भारत का 943। ये डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्स रेशियो छत्तीसगढ़ का 991, भारत का 943 है, तो इसको आपको याद रख। 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है। अगर 2001 का पूछ दे, ठीक है, 2001 का कितना है तो 989। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं हूबहू ऐसे आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ के जो समस्त जिलों का लिंगानुपात भारत के औसत लिंगानुपात से आपका जो है अधिक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, जो अभी मैंने बताया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में महिला और पुरुष, ठीक है, महिला पुरुष लिंगानुपात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में जो है अधिक है? 18, 19, 943 या 940। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 943। ठीक है, छत्तीसगढ़ कितने जिलों में महिला और पुरुष का लिंगानुपात वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजातियों में अधिक है? तो यहाँ पर 943 हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में महिला पुरुष लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों में अधिक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में जिले की कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात के घटते सही क्रम में है? घटते सही क्रम में। ठीक है, तो ये जो है 2011 के जनगणना का समूह में किस समूह में जिले के कुछ जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के घटते सही क्रम में है? तो आपका बीजापुर, नारायणपुर और आपका दंतेवाड़ा। ठीक है, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा ये जो है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के जो मतलब जो है घटते क्रम में इसको जो है अनुपात में सही है उसको जो माना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो 2011 में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के क्रम इस प्रकार है, जैसे बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। किस जिलों में, ठीक, 8वां क्वेश्चन है, किस जिले में जनजातियों सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या है? महासमुंद, कवर्धा, जांजगीर चांपा या धमतरी जिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा जिला? तो ये आपका जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब जो है इस जिला में जांजगीर चांपा जिले में जनजातियों के सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे निवास करने का मतलब ये है जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, जनजातियों की जो जनसंख्या यहाँ पे कम देखने को यहाँ पे मिलती है, मतलब बाकी जिलों की अपेक्षा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातियों की जो जनसंख्या प्रतिशत जांजगीर चांपा जिले में जो है सबसे यहाँ पे कम है। ठीक है, कौन से जिले में कम है? तो जांजगीर चांपा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा जो कथन यहाँ पे सही नहीं है इसको बताना है, नहीं है उसको। तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। देश के 2.11% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। सी है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1956 है। या डी है, राज्य की जो साक्षरता दर 70.3%। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका 16वां बड़ा राज्य सही यही है, सही है। 2.1% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 956 नहीं है। ठीक है, और डी है, राज्य की साक्षरता दर 70% लगभग है। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। तो ये आपका जो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है जी।
एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का जो 16वां सबसे बड़ा राज्य है। देश के 2.1% लोग छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। राज्य की साक्षरता दर 70%, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित जो है समूह में वर्ष 2011 की अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित हैं। ठीक है, तो मैं 2011 के जनगणना के अनुसार अधिकतम ज़्यादा और न्यूनतम कम जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी अभी बताया हूँ, तो जी कौन से मतलब अधिकतम और न्यूनतम बता रहे हैं। जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, नारायणपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बीजापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो 2011 के अधिकतम कहाँ बताया था, तो अधिकतम आपका जो मैं बताया था आपका जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा और आपका नारायणपुर। ठीक है, तो यहीं भी ऑप्शन में जांजगीर चांपा नारायणपुर कहीं पे नहीं दिख रहा है। दुर्ग, नारायणपुर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, दुर्ग, बीजापुर दिया गया है। ठीक है, बाकी जांजगीर चांपा और नारायणपुर यहाँ पे मैंने बताया था, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो डाटा अच्छे से पढ़िएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले क्रमशः जांजगीर चांपा और नारायणपुर है 18 जिलों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। रायगढ़, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, बीजापुर और सुकमा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं उसको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर को चुनाव करना है। A, B, C, D, E ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 3 और 2, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 3 और 2। ठीक है, तो जांजगीर चांपा 3 और 2 आपका नारायणपुर। तो बताया था मैंने, ठीक है, अधिकतम न्यूनतम जो पॉपुलेशन डेंसिटी अभी बताया हूँ 2-3 बार याद हो गया, तो याद रखना भी ज़रूरी है आप लोग को। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले आपका बताया था मैंने जांजगीर चांपा और आपका दूसरा नारायणपुर जिला है। लास्ट क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको मेंशन किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर और आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, ये आपका सही उत्तर चुनना है। A, B, C, D, E ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 1 और 5 बीजापुर और आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, तो जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के अधिकतम, ठीक है, और आपका जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले बीजापुर और जांजगीर चांपा, इसका जो है आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले आपका बीजापुर है और आपका जांजगीर चांपा है। बाकी चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम बाद में क्वेश्चन कवर करेंगे। 13वां क्वेश्चन को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा 155 मोड में, ठीक स्पीड में देखिएगा, समझ आ जाएगा। और डाटा से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए जितना डिटेल हो सकता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।